श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। मैं आप लोग के साथ प्रीति तिवारी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगता है। जितनी खुशी मुझे हर रोज़ आप लोगों से कोई नई बातें बताकर होती है, उतनी ही खुशी मुझे तब भी होती है जब आप लोग अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताते हैं और पूछेंगे, तब भी मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं हर रोज़ एक नई महत्वपूर्ण बातें लेकर के आती हूँ। आज भी वैसे ही लेकर आई हूँ कि जैसे कि मैं आप लोग से ये पूछना चाहती हूँ कि किस शास्त्र में लिखा रहता है, कहाँ लिखा रहता है कि रोज़ मंदिर जाएं, रोज़ पूजा करें, रोज़ किताब पढ़ें। ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं। बस ये तो हमारी धार्मिक पुस्तकें बनाई गई हैं, शास्त्र लिखा गया है, शास्त्र में बताया गया है। ये सब जानते हैं दोस्तों क्यों बताया गया है? कलयुग में इतने पाप होते हैं कि लोग अगर 2 मिनट के लिए भी अगर अच्छे बातों के द्वारा चालीसा पढ़ लें, अपने घर में आरती करनी, तो 2 मिनट के लिए भी सही उनका मन शांत रहेगा, पवित्र रहेगा, अपने भगवान को स्मरण करेंगे। इसलिए हमारे लिए बताया जाता है कि पूजा करें, जाप करें, घर में पूजा करवाएं, ताकि कुछ दिन तो सकारात्मक माहौल घर में बना रहेगा, धूप दीप होगा। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि पूजा जाप तप करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अच्छा कर्म करें। बड़े बड़े जो स्कॉलर थे, वो क्या रोज़ अपने घर में गूगल जलाते थे, लोबान जलाते थे? ऐसा नहीं ये करते थे। लेकिन अच्छे कर्म जो होते हैं, वो बड़े बड़े स्कॉलर भी जानते थे कि दान करना अच्छा है, किसी के सम्मान करना अच्छा है, अपने घर की औरतों को रुलाना नहीं चाहिए, विवश लोगों पर अपना जोर नहीं दिखाना चाहिए, चाहे आपके घर के नौकर ही क्यों न हो। ये सभी लोग जानते थे, चाहे भगवान हो, चाहे कलयुग का इंसान हो, राक्षस हो, या फिर कोई बड़ा बहुत बड़ा स्कॉलर हो। रावण भी जानता था, वो भी अपनी पत्नी का सम्मान करता था। तो दोस्तों, मैं आज इसी विषय पे आप लोग को बताने आई हूँ कि अच्छे कार्य तो लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन आप करिए, उसका परिणाम आपके सामने रहेगा। इस 9 दिनों में यदि आप कोई भी 9 दिन का व्रत भी नहीं किए हो, पहले आखिरी दिन का भी न किए हों, और कलश भी न रखे हो, तब भी मैं आप लोग को एक उपाय बताऊंगी कि जो अगर 9वें दिन आप करेंगे तो आपकी जो भी संकट हो, आप लोग तो खैर लोग अपने आर्थिक संकट से बहुत जूझते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसा करें। पहले तो आप लोग दोस्तों, आप एक बात तो अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए कि अपने अपने दरवाजे से अपने बहन बेटियों को कभी असंतुष्ट करके मत भेजिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नौलखा हार मांग दे तो वो लोग कहाँ से देंगे, लेकिन आए सब तो इतना सकारात्मक माहौल घर का बना रहे कि खुशी से उनको खिलाना पिलाना, पूछ करके खाना पकवान बनाना, और उनको जैसे लोग बाहर की मिठाई उठाई देकर तो बहुत लोग विदाई करते होंगे। आप कुछ अपने हाथों से बनाइए, अपने घर की महिलाओं से कहिए, जो भी आप हों, भाभी लोग रहती हैं, मम्मी रहती हैं, उन लोगों को कुछ अपने हाथों से बनाकर अगर आदमी मिष्ठान दे, तो ये आपके बरकत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके ग्रहों की चाल जो है उसको बदल देता है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छा यही होगा कि मिठाई तो जो आजकल जनरेशन में बन गया है, आप अपने घर से जो अन्न से बना हुआ कोई मिष्ठान बना कर दें, इसका प्रभाव आप देखिएगा। बस शुरू कर दें, हर रिश्ते में लोगों के घर, हर लोगों के घर बहन बेटी बेटी होती हैं, बुआ होती हैं, अपनी बहन नहीं होती तो बुआ होती हैं, बाबा की बहन होती हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी के घर रिश्ते नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं आज नवरात्र से जुड़ी इसी बात पे बताने वाली हूँ। नवरात्र के 9वें दिन जैसे लोग 9 कन्याएं खिलाते हैं, आप क्या कीजिए कि नवरात्र में अपने रिश्ते में जितनी भी बहन लगेंगी, बुआ लगेंगी, आप उन 9 लोगों को कम से कम 7 लोगों को या 5 लोगों को अपने घर बुलाइए। अब आपके मन में आएगा कि उसमें से ये भी हो सकता है कि कोई ओल्ड एज का हो या कैसे भी जिनके पति ना हो, तो क्या उनको भी खाना बुला कर खिलाएं? यही आप गलती करेंगे दोस्तों। इसीलिए तो मैं बता रही हूँ कि उनको भी बुलाइए। इसलिए बुलाइए कि जब सबको बुलाएंगे और उनको नहीं बुलाएंगे, तो इससे तो आप पूरा जो भी पुण्य कमाने वाले हैं, उससे उनको इतना कष्ट हो जाएगा कि जैसे आप 10 पुण्य काम करेंगे तो शायद फल मिलता होगा, लेकिन एक यदि किसी की आह लग जाती है छोटी, तो फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ता है दोस्तों। इसलिए आह किसी की नहीं लेनी चाहिए। कोई विधवा होता है, वो अपनी इच्छा से नहीं होता है, उसको भगवान करते हैं। कोई त्रुटि हुई होगी, लेकिन लोग आज के समाज में नारियों को कलंकित किया जाता है। तो आप ऐसे मत बनिए, इसमें किसी का दोष नहीं होता, ये तो भगवान के यहाँ से लेखा जोखा होता है। और हम तो समाज में देखते हैं ज़्यादा कि लोग, जितने भी लोग अच्छे कर्म वाले होते हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा कोई चीज़ खराब होता है।
तो इसलिए दोस्तों आपकी जितनी बुआ लोग हैं आप सबको बुलाइए। आप नहीं 9 दिन पूजा पाठ किए अपने घर में कोई बात नहीं, लेकिन 9वें दिन का ये जो मैं उपाय आप लोग को बता रही हूँ आपको हिला देगा दोस्तों। आपका हर काम अगर न पूरा हो तो आप फिर हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चाहे आपका बहुत बड़ा कर्ज हो या आपकी बिटिया की शादी हो या शादी से आप अपनी बेटी की शादी किए हों और उसका सफल ना हो, आप ये काम करके देखिएगा दोस्तों, निश्चित आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस जब आप संकल्प लीजिएगा 9वें दिन के बाद हो तो उस संकल्प में अपनी मनोकामना कह दीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना हो वो कह करके फिर हम मैं जैसे बता रही हूँ आप कीजिएगा। आप अपने घर 5, 7, 9 जितनी भी बहन हो बुआ हो उन सबको अपने घर बुला लीजिए। पीतल की थाली में उनका पैर धुल करके और उन लोगों को जो भी आप चुनरी हो साड़ी हो जैसे भी हो लेकर आए हो पहना है ऊपर से ओढ़ा दें। तो अब आपके मन में उठेगा कि मान लीजिए जिनके पति नहीं है तो उनको चुनरी तो ओढ़ाएंगे ना, तो बस उनके लिए सिंपल सा कोई वो वस्त्र तो पहनती होंगी वस्त्र, और सबके लिए श्रृंगार की वस्तुएं भी आप जरूर लाइएगा। जिनके पति हो उनके श्रृंगार की वस्तुएं जरूर लाइएगा। उसके बाद आप 5 रुपया 11 रुपया एक थाली में रख दीजिएगा कि जब भोजन के उपरांत वो अपने घर को जाने लगे या भोजन के उपरांत न भी जाए, क्योंकि बहन हो सकते 1-2 दिन आपके घर रुकना चाहे, तो अक्षत सबके ऊपर से सबके हाथ में देकर अपने ऊपर फेंकवा करके कि अपने ऊपर से फेंक देंगे वो लोग, और आपके सिर पे हाथ रख के कहिएगा कि 2 बार या 5 बार ऐसे ऐसे कर दें। और उसके बाद आप वही 11 रुपया 21 रुपया जितना आपके पास हो जो स्थिति हो रख के पैर छूइएगा। बहुत बड़ा ये उपाय नहीं है दोस्तों, लेकिन लोग करते नहीं हैं। सोचिए कभी कभी बहन बिटिया आती हैं तो लोग विदाई तो करते हैं, लेकिन नवरात्र में एक किया गया उपाय आप माता जी की कोई ऐसा रूप नहीं है जो कि आपको आशीर्वाद नहीं देगा। इसलिए ये उपाय आप करके देखिए, जरूर आपको फल मिलेगा। और दोस्तों मैं बताती हूँ कि मैं यही सब उपाय करती हूँ, बाकी मैं ना ब्राह्मण को खिलाती हूँ और ना मैं ये सब पे विश्वास करती हूँ कि पास पड़ोस के लोगों को बैठा के खिलाऊँ। 9 कन्याएं खिलाना सब लोग जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ब्राह्मण होता है अपने घर की जो बहनें होती हैं जिनको दान कर दिया गया, जिसको जैसे कन्यादान होता है वैसे वही सबसे बड़ी ब्राह्मण होती है। उनके साथ यदि उनकी लड़कियां उनके भांजे आ जाएं तो उनको भी खिलाइए। लेकिन ये उपाय जो मैं 9 औरतों को बैठा कर खिलाने को बताई हूँ दोस्तों, ये आप कीजिए। यदि आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो जाए अगले नवरात्र तक तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा। मैं कोई भी आप लोगों को बातें बताती हूँ उसको आप लोगों को पूरा समझाती हूँ और उदाहरण सहित बताती हूँ दोस्तों। जो जो ये काम किया है, कुछ लोग हैं जो अपने घर की बहनों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। अरे ये समझ लीजिए कि मेरे पड़ोस के हैं, उनके घर आ जाती हैं तो पूरा उनके घर का माहौल ही बदल जाता है, इतने खुश होते हैं। और उनके घर में यही एक चीज़ देखी थी कि उनकी जो मम्मी थी उनकी भाभी लगती थी, जो औरतों की वो सम्मान करती थी, वो अपने हाथ से अपने घर के अनाज से चीनी से मीठा गुजिया हो खस्ता हो ये सब बना करके देती थी। आज वो लोग बहुत ऊंचाई पे हैं दोस्तों, जिनके घर ये काम होता है अपने हाथों से बना कर दिया जाता है। 9वीं के बाद जब आपके भी घर की बहन बिटियां जाने लगेंगी तो आप भी यही काम कीजिएगा दोस्तों। सबको इतना ही 2 ही गुजिया 2 ही खस्ता दे, लेकिन उनके आंचल में ये बना हुआ अपने घर का आप डालिए। निश्चित आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो जाएगी तो आप कहिएगा आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। किसी किसी का घर आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि आगे से लगता है कि रो रहा है। आप ये उपाय करके देखिएगा, किसी भी तरह की परेशानी रहेगी आपका दूर तो होगा ही, आपका घर कभी रोता हुआ नहीं दिखाई देगा। रोता हुआ तभी दिखाई देता है जब नेगेटिविटी से पूरा घर भर जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी इंतज़ार रहता है आप लोग के लाइक से। मुझे बहुत सारी ऊर्जाएं मिलती हैं कि हाँ मेरी बातें लोगों को अच्छी लगी हो और लोग अपने जीवन में उतार करके इसका लाभ भी ले रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।